आज एक अहम मुद्दा जो है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने राज किया था, उसके बाद में आवाज उठना चालू हुई कि आप वो मतलब साइमन गोडाई मुंगा पे 2020 में जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, उस वक्त एक कीड़ा हमारे जो वायरस घुस गया था। कौन सा वायरस? कोरोना नाम था। कोरोना से भाग गया, मैं ये घुस गया, भागने नाम नहीं ले रहा है। 1 तारीख को चांदनगर में एक बच्ची थी 17 साल की, उसे करंट लगने में मौत आलिया आशीष चांदी वाली है। आप सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दिया है तो अधिकारी पर कार्रवाई करें, अन्यथा उन्होंने सही किया है तो आप अपना स्टेटमेंट सही करें। स्टेटमेंट सही करके टोल पावर का जो भी करारनामा रद्द करें, ये हम आपके ऊर्जा मंत्री से, सीएम साहब से और एमएसपी के जो चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेटर भेजा है। फ्रेंचाइजी का फायदा यह है कि मुमरा में आपसे भी ज्यादा 48% वहां पर लॉसेस थे, वो सीधे 25% पर आए और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 2 से 3 सालों में 10% हो रही थी। यूसुफ खान जी, आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, आज किस मामले पे आप रोशनी डालने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए जो आपने आज अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक अहम मुद्दा जो है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने राज किया था, उसके बाद में आवाज उठना चालू हुई कि आप वो मतलब साइमन गो बैक। उसी तरह से आज मुमरा पे 2020 में जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, उस वक्त एक कीड़ा हमारे जो वायरस घुस गया था, वायरस घुसा था। कौन सा वायरस? टोरन नाम का। ओके। टोरन नाम का वायरस हुआ था। कोरोना तो भाग गया, मगर ये घुस गया, ये भागने नाम नहीं ले रहा है, ये लोगों को अंदर खोखला कर रहा है। उसके लिए जब मैंने इसकी पूरी तय तक जाने का निर्णय लिया और मैंने एक आरटीआई फाइल किया तो मुझे आरटीआई में पहला जवाब देने से आनाकानी किया गया, जो नोडल अधिकारी। उसके बाद में मैंने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील का करने पर उधर लक्ष्मण पुरवानी साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो टोरन के ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, तो हमें देना जरूरी है। तो उनके कहने पर इन्होंने मुझे अधूरी माहिती दिया। मैंने बहुत सारी माहिती मांगा था, मगर इन्होंने सिर्फ मैंने ये मांगा था कि 2020 जब टोरेंट पावर को आप हैंड ओवर करते हो, फ्रेंचाइजी देते हो, तो एमएससीबी ने अपने कितने वसूल करने के लिए उन्हें नियुक्त किया था और क्या एग्रीमेंट बना? हाँ, एग्रीमेंट के अंदर, और कितना पीडी था मीटर, और 2026 तक तो उसपे कितना कम हुआ है। हाँ। इन्होंने वसूल किया कि नहीं किया, वो मुझे डिटेल चाहिए जी। तो इनका डिटेल मेरे पास आया, ये आया परसों आया जी। आज जब मैं इसकी पढ़ाई किया, पूरी पढ़ाई करने पर ऐसा मालूम हुआ कि ये तो ऑटोमेटिकली इनका जो एग्रीमेंट हुआ था कि आपने अगर ये नहीं वसूला और वसूल के आपने गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जमा किया तो आपका जो एग्रीमेंट है हमारे साथ वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। और उसके लिए नोडल अधिकारी ने कुछ ना कुछ उसके पत्रव्यवहार करना चाहिए था, मगर हमारी जो नोडल अधिकारी थी एसएमसी की, उनने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया। तो इसलिए मैंने एक लेटर निकाला, एक लेटर बनाया और उसके अंदर इनकी डिटेल डाला। अभी देखिए 2020 में जब इनको दिया गया था 86,745 पीडी थे और उस टाइम 96,395 मतलब इतने ग्राहक थे जी। हाँ, इतने ग्राहक लाइव थे, लाइव ओके ओके पीडी को छोड़ के। ओके मतलब टोटल मिला के अपना 1,60,000 के ऊपर होते। ओके ओके ओके। हाँ, और इनका जो 86,745 पीडी कनेक्शन थे, उनसे इनको अपना एमएससीबी टोरंट पावर को 423,10,418 रुपए वसूलने थे। एक बार फिर से अमाउंट रिपीट करेंगे सर? 400 करोड़ 400 करोड़ 23 लाख ओके 10,418 इतना उनको वसूलना था। इतना वसूलना था जी। और क्लियर कट एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको इतना वसूलना है और वसूल के जमा करना। अगर आप नहीं वसूल पाए तो आपको मतलब आप का करारनामा रद्द हो जाएगा। ओके। उसके बावजूद जब 2026 मार्च तक इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया, 2026 मार्च तक, जून तक नहीं। पीडी की संख्या जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है आपके साथ? 3,070। 3,000 लोग पीडी में बढ़ गए, जो कम करना था वो बढ़ गए। और अमाउंट 2.5 करोड़ का बढ़ गया, जिसकी संख्या है 427 करोड़। ओके। 17 लाख हाँ 23,820
उसका अमाउंट बढ़ गए, उसका अमाउंट बढ़ गए। हाँ, कम होने के वजह बढ़ गए। मगर सर कुछ दिन पहले जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रईस शेख ने टोरेंट के खिलाफ कुछ बातें की है, उसमें सीएम जी कह रहे हैं कि 48 समथिंग था, अब 10 तक आने वाला है, तो वो बात आप कहाँ तक सही ठहराते हैं? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि नोडल ऑफिसर ने मुझे जानबूझ के इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, गलत दी। क्योंकि इतने बड़े जो हमारे सीएम साहब है जी। वो तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हमें, हाँ, है ना। तो अगर इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एक्चुअली मेरे लेटर डालने के बाद सीएम साहब ने बयान उधर पे किया, वो एक एग्जांपल दे रहे थे। जी। आप सुनिए, जो रईस शेख साहब थे वो एमएलए भिवंडी के, जी। तो उन्होंने भिवंडी के ऊपर अन्याय के खिलाफ उन्होंने बताया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो अपनी सफाई देते भाई फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, मुंब्रा में अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मगर पेपर से तो ऐसा साबित नहीं हो रहा है ना। पेपर से तो ऐसा लग रहा है कि चीजें और खराब होती जा रही है। हाँ, और ये ऑटोमेटिक या तो नोडल ऑफिसर द्वारा ये रद्द करने की प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? जी। एक आम जनता को आके अपना लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए करना पड़ रहा है ना। और ये जो टोरेंट पावर है, और सबसे अहम बात है, ये जो 90,015 पीडी है, ये पीडी कनेक्शन जो ग्राहक है, ये क्या अंधेरे में रहते हैं क्या? ये जंगल है, इसकी जांच, जी। पीडी ग्राहकों की जांच मैंने लेटर में दिया हूँ कि विजिलेंस द्वारा, एमएससीडीसीएल का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा स्पॉट वेरिफिकेशन किया जाए, उनकी सद्य स्थिति देख के आप, और जो इसमें टोरेंट पावर कुछ अधिकारी है उन पे अपना मामला देखते हैं जिन्होंने अपनी जवाबदारी पूर्ण सही तरीके से निभाई नहीं। अभी आपको मालूम है, ये जो आज एमएससीबी जो घाटे में आई है जी, उसका मेन वजह उसके भ्रष्ट अधिकारी। ओके, आज टोरेंट पावर भी उसी नक्शे कदम पे उससे 4 कदम आगे। ओके, 4 कदम क्यों आगे? कि जो हम लोग को वो कोटेशन पहला 2-2.5 हजार का मिलता था, आज सीधा घर का कोटेशन 8,500 9,000। ओके, ओके। हाँ, और बिल का अमाउंट बढ़ा दिए, ये चार्ज वो चार्ज फलाना धमाका, और मीटर फास्ट हो गया, बहुत मीटर इतना फास्ट हो गया, अल्लाह ही रहम करे। जिसका पहले टोरेंट के अधिकारियों का ये कहना है कि बिल हम जनरेट नहीं करते, चार्जेस हम नहीं लगाते, ये सब एमएससीडीसीएल की तरफ से ही आता है। नहीं, वो तो बोले, वो कभी आज अभी बताइए, एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा है कि जो हमें गवर्नमेंट के रूल्स लागू है, जी, जैसे आरटीआई में आपको उत्तर देना है जी, तो वो आपको भी लागू है। हाँ, मगर आज टोरेंट पावर एक एजेंट बोल के काम कर रही है एमएससीबी की, यस, तो एजेंट अपनी दलाली निकालेगा, हाँ, दलाली निकाल के लोगों को, तो अभी जिस तरह के एक रूम के लिए हम लोग एक रूम बनता है, तो दलाल क्या बोलता है, मेरे को इतना मांगता कमीशन, जी, तो अपना कमीशन लेता है, वो भले मरे जिए कुछ भी हो जाए, जो बेचार रूम भाड़े पे लेता है, रूम मालिक भी मरता है, फालतू भी मरता है, तो उनको तो फायदा हो रहा है, दलाल है ये दलाल मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके एग्रीमेंट में लिखा है एजेंट, हाँ, एजेंट मीन्स दलाल, हाँ, ना। तो ये दलाली कर रहे हैं, और हमारे एमएससीबी चुप क्यों है? अरे हम तो भाईचारे है ना, आप हमारे ओनर हो एमएससीबी, तो एमएससीबी की जो अपने नोडल ऑफिसर है जिन्हें नियुक्त किया गया कि ग्राहक और टोरेंट पावर कंपनी में आप समन्वय बना के रखिए और उन्हें ग्राहकों को होने वाली तकलीफ से दूर रखिए। और नोडल ऑफिसर जब भी कोई शिकायत लेके जाता है तो शिकायत का समाधान करने के बजाय जिसके खिलाफ कंप्लेंट है टोरेंट पावर के खिलाफ, तो उन्हें भेज देती है। तो चोर कहाँ बोलेगा मैं चोरी किया हूँ, चोर तो सफाई देगा। अभी एक आप देखे रहेंगे, मेरी एक वाइस, मैंने एक वाइस भेजा था आप लोगों को, जिसमें किशोर कोटेकर का कहना है कि ईसु भाई, अगर कोई एक घर से मीटर, एक घर में जिसको मीटर है और वो कनेक्शन दूसरे घर में देता तो हम कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, मतलब लीगल कनेक्शन से अगर वो किसी को एक इनलीगल कनेक्शन देता है तो हम कार्रवाई नहीं करते, जबकि कानून दूसरा कुछ बोलता है। हाँ। अगर ऐसा है तो मैं बोलता हूँ ऐसा है, अगर आपके कानून में बैठता है किशोर कोटेकर जी, वो प्यार है मुमरा की, जी, एशियन के ये प्यार है, मतलब पब्लिक जनता को कैसा आगे चल रहा है, मैं वो जनता को लेके चलने के बताए, वो दलाली कर रहे जी, हाँ, चोरों की दलाली कर रहे। अगर ऐसा है तो मेरी 20 वाली की बिल्डिंग है, हाँ, तो मैं 1 ही मीटर लूंगा, पूरे फ्लैट में दूंगा ना भाई। हाँ, उसमें कोई इश्यू नहीं होना अगर चाहिए। ऐसा है तो हमें बता दीजिए, ऐसा कानून आपने बनाया है तो हम काय के लिए 7,000 रुपए का कोटेशन भरेंगे, अलग-अलग कोटेशन, जी, और ये चार्ज होगा हम क्यों भरेंगे? हम तो उसका जो बिल आएगा हम लोग बांट के ले लेंगे, बेहतर है वो बेहतर है ना। तो पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने जो भी आरटीआई दिया है, इसके लिए मैंने एक लेटर दिया हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का हाल है
तो उसका एग्रीमेंट आप पूरी इंक्वायरी करने के बाद रद्द करें बिना और मुमरा वालों को राहत दे। एमएससीबी के अच्छे ऑफिसर लाए एमएससीबी के अंदर जो नॉन करप्ट है, इस तरह पहले जैसे करप्ट ऑफिसर नहीं लाए ताकि आज टोरेंट पावर के जैसे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी देखिए हर साल कोई ना कोई इंतकाल होता है टोरेंट पावर में शॉक लगने से, ये रिकॉर्ड है मुमरा का। यस आपका अभी नहीं, कुछ दिन पहले ना 1 तारीख को जी 1 तारीख को चांदनगर में एक बच्ची थी 17 साल की, उसे करंट लगने में मौत हो गई। आलिया आसिफ चांदीवाली, चांदीवाले का बच्चा था, आसिफ चांदीवाले का, तो बच्ची की इंतकाल हो गया है और इंतकाल में बहुत छोटा करंट लगा, एफआईआर हुई है। मगर टोरेंट के स्टाफ, जबकि टोरेंट का जो मेन उधर का ओनर है उससे खिलाफ होनी चाहिए। हाँ, और वो होने के बाद भी इन्हें अक्ल नहीं है। आज भी देखिए आपके बहुत सारे फुटेज देंगे, आप भी देख सकते हो गटर से लाइन डाली गई है जी, तो गटर के कई जगह पे खुले हैं, ट्रांसफार्मर खुले हैं, ट्रांसफार्मर खुले हैं, इस पे कोई देख रेख नहीं थी। हम कंप्लेंट करते हैं कि भाई इधर से ट्रांसफर सॉरी वो जो उनके मिनी प्लेयर थे उसके अंदर से इन्हें निकाल के चोरी कर रहे, चोरी कर रहे, तो वो ध्यान नहीं देते। वो चोरी का जो वायर रहता है वो बाहर कर रहने की वजह से करंट लगता है, पानी जाता है, करंट फैलता है तो लोग मरते हैं। और इसी तरह बहुत सारी है। तो टोरेंट पावर खाली आई पैसे जमा करने के लिए। आप देखिए, आप भी जनता का एक ओपिनियन ले सकते हो कि पहले क्या हाल था मुमरा का, अब क्या हाल है बिल के मामले में। अब तो बिल ऐसा हो गया कि भाई तुम चोरी करो, तुम्हारे को हमारा बिल भरो। अगर हमने 1 महीने का बिल नहीं भरा तो काट देते। मगर यहाँ पे कई क्या ऐसे है लाखों रुपए बकाया है जी, लाखों रुपए बकाया है, केस बना विजिलेंस के नोटिस देके छोड़ दिया। हाँ, विजिलेंस के नोटिस दे केस बना के छोड़ दिए, मगर वो तो वापर रहे ना। हाँ, वो कहीं ना कहीं से चोरी करके वापर रहे। पहले क्या देखा जा रहा है यूसुफ खान जी, जो लीगल कनेक्शन वाले लोग थे उन्हीं के ऊपर पूरी चीजें पड़ गई। अभी देखिए आप ये 90,015 जो कब तक था, ये मार्च 2020 तक और 2026 तक। ओके, तो उसके बाद में पीढ़ी बढ़ी रहेगी ना, ऑफ कोर्स बड़ी है, तो इसका पूरा जवाबदेरी हम पर आ रही है जी। जो लीगल कनेक्शन है, जो दुनिया के अंदर इज्जत से जीता है उसको मारा जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन गलत दिया है तो वो अधिकारी पे कार्रवाई करे, अन्यथा उन्होंने सही दिया है तो आप अपना स्टेटमेंट सही करें। स्टेटमेंट सही करके टोरेंट पावर का जो भी करारनामा रद्द करे। ये हम आपसे ऊर्जा मंत्री से, सीएम साहब से और एमईसीडीएल के जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेटर भेजा है मैंने, देख लीजिए आप। यूसुफ खान जी, आप देखा गया है कि कई मुद्दों पे अगर जो आपकी मांगे होती है वो पूरी नहीं होती तो आप आंदोलन, धरना आंदोलन और कई दफा भूख हड़ताल पे बैठते हैं। ये मुद्दा का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे आप क्या करें? अभी मैं उन समाज सेवक जो पहले समाज सेवक करते थे, आज अल्लाह ने उन्हें इज्जत से नवाजा तो आज वो नगर सेवक बन गए जी। वो हमारे भाई लोग बहुत दिनों तक भूख हड़ताल किए थे टोरेंट पावर के खिलाफ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पोजीशन मिली, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, या तो आप खुद करिए, मैं आपका साथ दूंगा, है ना। साहिब भाई और हमारे अपना इनूस भाई है और बहुत सारे तमाम जो एमआईएम के लोग और बाकी के जो लोग है, बाकी के लोग तो नहीं, बाकी के लोग थे तो अभी तो आई टोरेंट है ना, उनके एमआईएम इसके खिलाफ थी। और तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अभी ये जो आंकड़ा मेरे पास आया है इसके खिलाफ आप लोग भी कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन करिए। और मैं अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं खुद मुंद्रा स्टेशन के इधर एम गेट के नीचे परमिशन लेके एक मंडप डाल के लोगों के हस्ताक्षर अभियान चालू करूंगा। जो कंज्यूमर है जिनका पीडी नहीं हुआ, जो लाइव है, उनका मैं सिग्नेचर अभियान करके कंप्लेंट बना के आगे फॉरवर्ड करूंगा। अगर मेरे कंप्लेंट में कार्रवाई नहीं हुई तो